दोस्तों एक बाबा जी हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बाबा जी आए दिन पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। पूरे दिन बवाल ही चलता रहता है इनके ऊपर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम रील्स पर, इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, हर जगह बिल्कुल वायरल और बिल्कुल ट्रेंडिंग में। क्यों? क्योंकि बाबा जी एक मुहिम पर निकले हैं। ये पूरी दुनिया को तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन पूरे देश की औरतों को सुधार करके मानेंगे। इनका कहना ये है कि भाई साहब शॉर्ट्स पहन करके 2 पीसेस में जो लड़कियां आजकल के दिन दहाड़े सड़क पर घूम रही हैं, ऐसा ना करें। जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर घूम रही हैं, ऐसा ना करें। जो लड़कियां भाई साहब फुल कपड़े पहन करके घूम रही हैं, उनको फुल इज्जत है। तो लड़कियों का कहना है, लड़कियों के मामले में कहना ये है कि भाई साहब फुल कपड़े पहन करके घूमो, तोप ढक करके घूमो। हिंदुस्तान की जिस तरीके से सांस्कृतिक लड़कियां घूमती हैं, बिल्कुल उस तरीके से घूमो। तो भाई साहब इसमें बुराई क्या है? इसमें तो अच्छाई ही अच्छाई दिख रही है। इसमें तो किसी माँ बाप को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। कौन ऐसा माई बाप है जो ये सोचेगा कि मेरी बेटी इस तरीके से घूमे, इस तरीके से रहे? सभी माता पिता यही सोचते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बच्चा भली भांति रहे, साफ सुथरा रहे, तोप ढक करके रहे, फुल सम्मान के साथ रहे। कौन ऐसा मर्दूत का माई बाप है जो ये सोचेगा कि मेरी बेटी भाई साहब 2 पीसेस पहन के घूमे, छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूमे? कोई नहीं सोचेगा। तो हिंदुस्तान के पेरेंट्स भी बाबा जी के साथ हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है भाई साहब, आप सोच रहे हैं? मज़े की बात तो ये है कि कुछ लड़कियां हिंदुस्तान में ऐसी भी मौजूद हैं जो इस बात को भी गलत बता रही हैं। इसमें बुराई क्या है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? भाई आराम से रहो, अच्छे कपड़े पहन करके फुल आराम से घूमो टगरो यार, खेलो कूदो, तुम्हारा भी हक है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हिंदुस्तान में हैं भाई साहब जो इस बात में बुराई ढूंढ लिया। अबे इस बात में क्या बुराई है भाई साहब? इस बात में उनका कहना ये है कि नहीं, हमारा जो मन करेगा हम वो पहनें, हमारा जो मन करेगा हम वो पहनेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो पहन करके इधर उधर घूमेंगे। और एक मुद्दा और, ये मुद्दा है दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप का। मैं जानता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ दर्शकों को, जिन दर्शकों को लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है नहीं मालूम है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में एक लाइन में बता देता हूँ। तो दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप उस क्रियाकलाप को कहते हैं, उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें जिसमें लड़का और लड़की बगैर शादी के एक साथ रहते हैं। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि पति पत्नी, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर शादी हो चुकी है, यहाँ पर शादी नहीं हो चुकी है, और एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, माँ बाप से अलग। भाई साहब कौन ऐसे माई बाप हैं हिंदुस्तान में जो ये सोचेंगे कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी किसी लड़के या लड़की के साथ रहे, वो भी मेरे साथ घर में? तो माँ बाप के साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी इतना सख्त नियम कानून है हिंदुस्तान में। ये विदेशों का कल्चर है, अपने भारत का ये कल्चर ज़रा सा भी नहीं है। लेकिन अब ये भारत देश में भी आ चुका है। भारत देश के बड़े बड़े शहरों में, बहुत जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ रहते हैं बगैर शादी के, माँ बाप से दूर। माँ बाप के साथ तो रह ही नहीं सकते, कोई हक ही नहीं बनता। माँ बाप तो ऐसे ही मार के भगा देंगे डंडे लेकर के। तो माँ बाप के साथ तो उनका चारा चलने वाला नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो लोग अलग रहते हैं। अब ऐसे में कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो उसका हर्जाना आगे चल कर के ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाता है। आगे चल कर के यहाँ तक कि मैं बता दूं कि भाई साहब कुछ अलग नेक्स्ट लेवल की ये चीज़ बन जाती है। समाज में भद्दगी की बात हो जाती है और लोग मजाक उड़ा करके दोनों लोगों को बिल्कुल डुबो देता है। तो ये बहुत ही भद्दगी मजाक है। तो बाबा जी ने कहा कि इस चीज़ को भी बंद कर दो, इसमें भी क्या बुराई है, ये भी तो अच्छी ही बात है। लेकिन मज़े की बात ये है कि कुछ लड़कियां इस बात में भी बुराई ढूंढ ली है। उनका कहना है कि नहीं, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। अब सोचो ज़रा, ये दिमाग सोचो, यहाँ देश की लड़कियों का दिमाग देखो कहाँ पर है। जो कहा गया है ना कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, मुझे तो लग रहा है कि सच बात है, लड़कियों का दिमाग घुटने में ही होता है। तो उनका कहना है कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम इधर उधर देख लोगे। एक दीदी ने कहा कि भाई साहब जिस तरीके से आप शोरूम पर जाते हो गाड़ी लेने तो टेस्ट ड्राइव करते हो, तो लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है। उस लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव हो रही है, उसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां देखती हैं कि लड़का हमारे काबिल है कि नहीं, हमको हमारा खर्चा उठा लेगा कि नहीं। उसको पूरा जांच पाँच कर लेती हैं, परख लेती हैं। जब उनका मन संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो उससे शादी कर लेती हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ करके किसी और पर पुरुष के साथ चली जाती हैं। तो उस दीदी से भाई साहब इतना कह दो कि भाई साहब गाड़ी लेने तो जाते हैं हम, टेस्ट ड्राइव करते हैं, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल नई लेकर के आते हैं, वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी थोड़ी लेकर के आते हैं। तो समझने के लिए दोस्तों इशारा ही काफ़ी है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही गलत चीज़ है।
तो बाबा जी इसके भी खिलाफ पॉडकास्ट में अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर इधर उधर घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से बाबा जी अपने अतरंगी जवाबों को लेकर के ट्रेंडिंग में छाए रहते हैं न्यूज़ दर्शकों के बीच। लिव इन रिलेशनशिप का मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल अगर बताऊँ, सबसे वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो दुनिया के बिल्कुल जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बता देता हूँ। ये भाई साहब पता नहीं किस दिन से इसका भी जो सिस्टम था ये बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप जैसा ही था। भाई साहब अभी हाल में 10-15 दिन पहले 15-20 दिन पहले अपनी पत्नी से एंगेजमेंट किया है, शादी वगैरह किया है। इसके पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और बिल्कुल 5-6 बच्चे कर चुका है। तो अब आप सोचो, ये विदेशी कल्चर है, इंडिया का ये कल्चर नहीं है, लेकिन अब ये इंडिया में आ रहा है। सरकार इस पर बैन लगा देगी, मुझे मालूम है। भारत के माता पिता, भारत के पेरेंट्स इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, आजकल की जेन जी जनरेशन है, ये पागल जनरेशन है, ये बिगड़ी हुई जनरेशन है, बिगड़े हुए लोग हैं, पागल बिल्कुल अलग किस्म के, अलग माइंडसेट के ये लड़के लड़कियाँ हो रहे हैं। तो हो सकता है ये उल्टा पुल्टा कुछ कदम उठाएं, लेकिन इनका ये जो उल्टा पुल्टा कदम का सिस्टम है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। भारत के माता पिता, भारत की सरकार, भारत की गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन कर देगी। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और ये वीडियो कैसी लगी, इस पर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।